से हालात बिगड़ते नजर आ रहे हैं। झेलम नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और खतरे के निशान के बेहद करीब पहुंच गया है। प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया है और लोगों से अपील की है कि वे सतर्क रहें। ये रिपोर्ट देखें। कश्मीर घाटी इस वक्त लगातार बारिश की मार झेल रही है। श्रीनगर से लेकर दक्षिण कश्मीर तक झेलम और उसकी सहायक नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। हालांकि अभी नदी खतरे के निशान से नीचे बह रही है, लेकिन लगातार बढ़ते जलस्तर ने लोगों की चिंता और प्रशासन की मुसीबत दोनों बढ़ा दी। मूसलाधार बारिशों के चलते लगातार कश्मीर में मौसमी हालत संगीन बनी हुई है और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि साउथ कश्मीर से लेकर नॉर्थ और सेंट्रल कश्मीर तक लगातार बारिशों का सिलसिला जारी है और जिसके चलते जहां के नदी नाले या दरियाओं की अगर हम बात करेंगे तो वाटर लेवल में लगातार राइज हो रहा है और ये दरियाई झेलम के मनाजिर है। और आप देख सकते हैं कि हालांकि अभी जो डेंजर लेवल है उसके काफी नीचे ये वाटर लेवल जो है वो बह रही है और आप देख सकते हैं, हम आपको दिखाना चाहेंगे कि येलो मार्क को जो है टच करने जा रहा है ये दरियाई झेलम। अगर राजबाग एरिया की हम बात करेंगे, ये जीरो ब्रिज के मनाजिर है और कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि जो सूरत हाल है वो संगीन बनी हुई है। हालांकि एडमिनिस्ट्रेशन का कहना है कि हालात काबू में है और पैनिक होने की जरूरत नहीं है, लेकिन साथ ही साथ एडमिनिस्ट्रेशन ने वार्न किया है लोगों को कि वो अलर्ट रहे, विजिलेंट रहे, ताकि इंसानी जानों का तहफ़्फ़ुज़ जो है वो मुमकिन बनाया जा सके। और इस सिलसिले में आप देख रहे हैं कि संगम के मकाम पर भी लगातार जो दरियाई झेलम है वो खतरे की निशान की ओर बढ़ रहा है, जबकि दरियाई लिदर या वैश्व नाले की हम बात करेंगे साउथ कश्मीर में तो वो खतरे के निशान से ऊपर जो है इस वक्त बह रहे हैं। दक्षिण कश्मीर की नदियों में पानी का दबाव सबसे ज्यादा देखा जा सकता है। यहाँ की नदियों का पानी मिलकर झेलम के जलस्तर को लगातार ऊपर की तरफ ढकेल रहा है और यही वजह है कि श्रीनगर सहित कई इलाकों में पुल के नीचे का हिस्सा पानी से भर गया है और नदी का पानी येलो मार्क तक पहुँच गया। स्थिति को देखते हुए प्रशासन ने सभी शैक्षणिक संस्थान को बंद रखने का आदेश जारी किया है। इसके साथ ही लोगों से बार बार अपील की जा रही है कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें और अनावश्यक रूप से घरों से बाहर न निकलें। प्रशासन ने एहतियातन इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिए हैं ताकि किसी भी आपात स्थिति में लोग सीधे संपर्क कर सकें। वहीं राहत और बचाव दलों को अलर्ट पर रखा गया है और सभी विभागों को चौकन्ना रहने के निर्देश दिए गए हैं। मौसम विभाग ने आने वाले घंटों में हालात और बिगड़ने की संभावना जताई है। अगले 4 से 6 घंटे तक भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। अगर बारिश का सिलसिला ऐसे ही जारी रहा तो झेलम का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर रेड लाइन तक पहुंच सकता है। जो ये वाटर लेवल है मजीद बढ़ सकती है और यहाँ तक एक्सपर्ट्स ने वार्न किया है कि अगर इसी तरह की मूसलाधार बारिशें हुई तो डेंजर लेवल को ये दरिया जो है वो क्रॉस कर सकता है। लेकिन इस हवाले से अब ये देखना होगा कि मौसम कौन सा रुख लेता है। हालांकि अगर वेदर डिपार्टमेंट की हम बात करेंगे तो वेदर डिपार्टमेंट का कहना है कि आज दिन भर इसी तरह का मौसम रहेगा, यानी कि बारिशों का सिलसिला जो है वो जारी रहेगा और आइंदा 4 से 6 घंटे जो है वो काफ़ी क्रूशल जो है बताए जा रहे हैं। लेकिन इस बीच एडमिनिस्ट्रेशन का कहना है कि पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है और जितने भी फ्लड मिटिगेशन प्लान्स या फिर इकदाम है तो वो उठाए गए हैं और ये कोशिश की जा रही है कि जो लो लाइंग एरियाज़ में रिहाइश पजीर लोग हैं उनको सेफर मकामात की तरफ जो है मुंतकल किया जाए। और इस हवाले से पहले ही जो है डायरेक्शंस पास ऑन की गई है कि जो लो लाइंग एरियाज़ में यानी कि नशीबी इलाकों में जो रिहाइश पजीर लोग हैं तो वो वहाँ से नकल मकानी करे और साथ ही साथ जो अपर रीचेज़ में रिहाइश पजीर लोग हैं उनसे भी कहा गया है कि वो एहतियात बरते, क्योंकि लैंड स्लाइडिंग या फिर क्लाउड बस्ट के वाकयात जो है वो रोनमा होने के खदशात जो है वो जाहिर किए जा रहे हैं। झेलम नदी के जलस्तर में लगातार हो रही बढ़ोतरी ने प्रशासन को सतर्क कर दिया है। निचले इलाकों और ऊपरी क्षेत्रों के लिए अलर्ट जारी किया गया है। वहीं सभी विभाग हाई अलर्ट पर है। प्रशासन ने इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं और लोगों से अपील की गई है कि वे अफवाहों से बचें और प्रशासनिक एडवाइजरी का पालन करें। न्यूज़ 18 के लिए श्रीनगर से मुदस्सिर कादरी की रिपोर्ट।